नमस्कार किसान साथियों, हमारे चैनल के धारा में आप लोग स्वागत। आज हम आपको एक ऐसे उन्नतशील किसान से मिलवाने वाला हूं जो कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। डेयरी फार्मिंग में जैसे पशुपालन करते हैं और बकरी पालन भेड़ पालन करते हैं और इसके साथ साथ पोल्ट्री फार्म में एक जैसे कड़कनाथ है, कैरी श्यामा है और बतख पालन कर रहे हैं और मछली पालन भी कर रहे हैं। इन सभी के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं और सागौन की खेती बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो आइए उन किसान से मिलते हैं और देखते हैं, इनका पूरा फार्म विजिट करते हैं। किसान साथियों के एक छोटे से पोल्ट्री फार्म पर आया हुआ हूँ। तो इनके पास मुर्गी में कड़कनाथ है और बतख है। बतख कौन सी प्रजाति? खाकी कंबल है। खाकी कंबल है और मुर्गी में एक और प्रजाति सोनाली है, एक ब्लैक और स्टार है जो ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है। वो 300 अंडे देने का उसका रिकॉर्ड है। तो आप इसके बारे में बताइए। सबसे पहले कड़कनाथ से शुरू करते हैं। देखिए सर, कड़कनाथ में साल में जो है 100-150 मुर्गे जो है बिक्री कर देता हूँ। ये मुर्गा मान के चलिए 1400 रुपया 1500 रुपया का जाता है एक मुर्गा। तो मान के चलिए कि 1 लाख रुपया तक जो है मैं इस मुर्गे से कमा लेता हूँ सालाना। जो ये आपकी एक दूसरी प्रजाति का मुर्गा है, जी। ये ऑस्ट्रेलिया प्रजाति है जिसको ब्लैक स्टार कहते हैं। ये इसका अंडा देने में बहुत रिकॉर्ड है। वो रोजाना अंडा देती है। थोड़ा आप उसे दिखा कर बताइए। जी जी। किसान साथियों से देख सकते हैं, ये भाई के हाथ में एक बतख है और एक मुर्गी। कौन सी प्रजाति? ये ब्लैक स्टार ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है ये। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज बताइए। तो ये सर हरियाणा से मंगाया गया था बच्चा, ये जी वहाँ आया है। इसमें ये है कि ये जैसे लेग हॉर्न मुर्गी है वाइट वाली, वो अंडे देने उसका रिकॉर्ड है। तो उसी प्रकार से इसका भी है। इसका भी साल में 330-40 अंडे देने का रिकॉर्ड है इसका, और बहुत अंडा देती है। और दूसरा ये मीट पर्पस भी तैयार की जाती है। इसका मांस भी कम से कम मान के चलिए 2.5-3 किलो की होती है मुर्गी। कितने का बिकता है ये मुर्गी? मान के चलिए कि 800-900 रुपये के हम लोग देते हैं 3 किलो का। मान के चलिए 300 रुपया केजी ये मुर्गी देते हैं। और ये हमारा खाकी कंबर जो है बतख है ये। इसका क्या करते हैं आप? तो ये भी सर अंडे देते हैं, ठंडियों में बहुत अंडे देती हैं ये। तो इनका कोई सीजन होता है क्या अंडे? हाँ, ठंड के मौसम में ये ज़्यादा अंडे देती हैं, गर्मी में कम देती हैं ये। तो इनको पानी में रखते हैं? हाँ, पानी का तालाब बनाया छोटा था, उसी में अपना ये घूमती हैं और समय पे अंडे देती हैं। तो इनके और इनके अंडे में क्या फ़र्क होता है? अब इनका अंडा कुछ बड़ा होता है, इनका अंडा जो है वो लाल होता है और छोटा होता है कुछ, मगर बड़ा तो इनका भी होता है, मगर इनका बड़ा होता है ज़्यादा। तो प्राइस में क्या डिफरेंट है? अब ये मान के चलिए कि इनका अंडा हम 15 रुपये एक देते हैं मुर्गी का, और बतख का जो है ये 16-17 में जाता है अंडा। अभी कोई अंडा है यहाँ पर कुछ दिखा? हाँ, अभी है हमारे पास। ये हमारा ब्लैक स्टार मुर्गी का है जो ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है। और इस मुर्गी की खासियत ये है कि ये वजन भी होता है इसका कि 2.5-3 किलो 3.5 किलो की मुर्गी भी होती है, और अंडे भी ये सब ज़्यादा देती है मुर्गी। और इसलिए इसको तैयार किया गया, इसलिए हम भी पाले हैं। साल में 50-60 मुर्गे इसके बिक्री हो जाते हैं, और एक मुर्गा हमारा 1300-1400 रुपये का जाता है ये। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपके पास बर्ड में काफ़ी कम बर्ड हैं क्या? तो क्योंकि बिक गए हमारे जो हैं, अभी 100 मुर्गों का लाट जो है अभी बेचे हैं उसको। अच्छा जी, ठीक। और इस अंडे में जो है पोषक तत्व जो है वो और मुर्गियों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। तो किसान साथियों इनके गोबर गैस प्लांट पर आ गए हैं। आइए इनका गोबर गैस प्लांट देखते हैं और देखते हैं कितना इसमें लागत लगा है और किस प्रकार किस योजना के तहत इन्होंने लगवाया है। उस पर इसकी बात करते हैं। तो किसान साथियों का देख सकते हैं गोबर गैस प्लांट छोटा सा है। तो भाई इसका एरिया कितना है? सर इसका एरिया तो 12 बाय 18 है। तो सबसे पहले आप इसका बताइए किस योजना के तहत इसको लगवाया? ये भैंस की एक योजना आई थी, इसमें 53,000 की योजना थी। इसमें 11,000 जमा करना था जी। बाकी गवर्नमेंट की सब्सिडी थी, तो भैंस के माध्यम से इसको लगवाए हैं। तो इसमें कितना गोबर डेली डालते हैं तो कितना गैस उत्पादन होता है? अब ये समझ लीजिए सर कि इसमें 4-5 तसला आप गोबर डाल देंगे तो आपको पूरे परिवार को सुबह शाम की गैस मिल जाएगी भोजन बनाने के लिए। तो कितना गोबर हो जाता होगा? अरे यही मान के चलिए 40-50 किलो। 40 से 50 किलो में मतलब दिन भर का? हाँ, पूरे परिवार का भोजन तैयार हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर के साथ साथियों देखते हैं। तो इसका ये इनलेट पॉइंट है। तो ये इसमें आपने गोबर सूखा है तो घोला क्यों? असल में हमको समय नहीं मिल पाया तो क्योंकि इसको जो है गोबर में पानी से इसको घोला जाता है, फिर इसमें डाल दिया जाता है।
वो जब इसमें जाता है तो वो मीथेन गैस अपनी तैयार होती है। उसके बाद फिर हमारे उसमें जाता है, जहाँ हमारा बना हुआ है चूल्हा, तो वहाँ ये गैस अपने निकलती तो है। इस किस क्वालिटी का है ये? अब सर ये हमको नहीं मालूम है, ये कंपनी वाले जाने, मगर हमको तो योजना आई। तो कितने साल का हो गया है ये? ये 10 साल की गारंटी इस पे है। 3 साल हो गया हमको यूज़ करते हुए गोबर गैस पर। अभी भी गैस निकल रहा है? हाँ बिल्कुल। तो किसान साथियों देख सकते हैं कि इनलेट पॉइंट है, ये इधर आउटलेट है, आउटलेट देखते हैं ये। इधर जो है इसका जो हमको वेस्ट निकलता है वो भी बिक जाता है हमारा 20 रुपये किलो। जैसा कि आप इसे बंद कर दिए तो अंदर सूख नहीं जाएगा? नहीं, उसमें पानी डालते हैं, सूखने नहीं देते हैं, हमेशा पानी निकलता ही है। अभी 3-4 दिन हुआ हमको नहीं कर पाए हैं, बाकी ये बाहर निकलता है। इसका 20 रुपये किलो हमारी जो खाद निकलता है पानी, वो भी बिकता है। ये बात कर ले, चालू करो। तो किसान साथियों में इनके छोटे से एक वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे पर आ गया हूँ, जो कि ये मेनली भेड़ और बकरियों के गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। तो इसका एरिया कितना है सर? ये तो हम केवल अपने लिए किए हैं, एरिया छोटा, मगर यह है कि हमको कम से कम 5-7 क्विंटल जो खाद है वो तैयार हो जाती है, मिल साल भर जाती में? है 6 महीने में सर। साल? अच्छा, 6 महीने में। हाँ। तो इसमें कितना गोबर लग जाता है? अब यही मान के चलिए कि ये 2.5-3 महीने में इसमें हम 4 क्विंटल 5 क्विंटल डाल देते हैं और 2.5-3 क्विंटल जो है खाद तैयार हो जाती है। तो इसमें आप बता रहे केचुआ बेचते हैं, तो केचुआ क्या कितना उत्पादन हो जाता है? ये केचुआ सर जैसे अभी क्योंकि हम उनको नीचे किए हैं और गर्मी आ गई है, अब इनको पानी हार्मोन उनको दिया जाएगा, गुड़ का पानी दिया जाएगा, और वो केचुए जो है हमारे 200 रुपये के हम 200 केचुआ 100 केचुआ 200 का, और उसमें 1 किलो गोबर खाद ये मिला के देते हैं उनको। तो मगर हमारे केचुओं की ये क्वालिटी है कि वो की पैदावार जो है बहुत तेज़ बढ़ेगी। किसान साथियों इनके मछली पालन के बारे में बात करेंगे। उन्होंने पट्टे पर 5 बीघे का तालाब लिया है। उनसे बात करते हैं कौन कौन से किस प्रकार की मछलियाँ उसे पालते हैं, उसे किस प्रकार का लाभ होता है और कितना लागत लगता है, कितना मुनाफा होता है, उसके बारे में बताइए भैया आप। 3 वर्ष सर हमको हो गया है इस कारोबार में आए। तो हम क्योंकि बारिश में वहाँ पानी का कोई साधन नहीं है, तो बारिश के मौसम में ही पानी जमा होता है तालाब में, तो उसमें हम जब बारिश के बाद जो है उसमें हम उछलाते हैं। विदेशी नस्ल की मछली आती है और रोहू आती है, कतली आती है, और ये एक बाहर की आई हुई है मछली। कौन सी सर? अब नाम तो हमको नहीं याद आ रहा है, मगर उसकी जो वज़न है वो कम से कम 3-4 किलो हो जाता है समय पे। अच्छा, किस टाइम पर डालते हैं, किस समय? ये बारिश के जैसे बारिश ख़त्म होगी वो तुरंत हम बच्चा डाल देंगे, मतलब वही लगभग सितंबर महीने में? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि तो अभी मान लीजिए कितना खर्च आता है 5 बीघे में बच्चा डालने में? अब सर मान के चलिए कि 7-8 हज़ार रुपया हम डालते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करते हैं। 8 हज़ार का बच्चा लाते हैं और उसको डाल देते हैं। तो उसमें दाने वगैरह में कुछ खर्च करते हैं? दाने में खल है, खली जो है सरसों खली होती है, ये खिलाया जाता है। बाकी गोबर डालते हैं, चूना जो है उसको डलवाते हैं, और समय समय पे उसमें हम दवा भी डलवाते हैं कि हमारे पानी में कोई गंदगी या बैक्टीरिया ना पैदा हो, और चूना तो हमेशा डलवाते रहते हैं कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए। जी जी। तो जैसे तालाब जब तैयार करते हैं तो उसमें कुछ खर्च आता है पहले? हाँ, तालाब में जो है उसमें जब हम पहले गोबर की खाद डाल के जुताई करवाते हैं, और उसके बाद फिर उसमें चूना वगैरह डालते हैं, और फिर उसको पानी से भरवाते हैं, और फिर उसमें हम कुछ दवाई डालते हैं उसमें, और उसके बाद फिर उसमें मछली डाली जाती है। तो मछली डालने के बाद कितने दिन बाद वो तैयार हो जाती है, और कौन सी प्रजाति डालनी? वो प्रजाति अलग अलग है। कुछ प्रजातियां हैं जो 8 महीने में तैयार हो जाती हैं, कुछ 7 महीने में, कुछ आप 9 महीने 10 महीने में भी तैयार होती हैं, कुछ आप 4-5 महीने भी ले सकते हैं। हाईब्रिड नस्ल के बाई हैं। तो जैसे आप रोहू बताया, रोहू कितने दिन तैयार हो रही है? सर रोहू जो है हम उसको कम से कम 7-8 महीने में ही निकालते हैं बाहर। उसका वज़न कितना हो जाता है? वज़न अब अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा भारी हो जाती है, कोई कम होती है। तो
कितना फ़ायदा हो जाता है 5 बीघे तालाब में आपको? अब मान के चलिए कि कम से कम हमको 80-90 हज़ार बच जाता है, अपना खर्चा बर्चा काट के और सब। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना पूरा फार्म विजिट करवाया।